ससुर पागल हो गए थे। उनको हम लोगों ने बहुत सारा दवा डॉक्टर के पास ले गए। वैद्य, भगत, मौलवी तक हम लोग के घर में आके बहुत जितना हम लोग करना चाहे चाहे कर किए, लेकिन उससे कुछ भी कोई चंगाई नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम लोग मेरे ससुर जी को ले गए चर्च और वहाँ प्रार्थना विनती दुआ हुआ और वो बिल्कुल। लेकिन ऐसे एक समय आया जब मेरा बेटा बड़ा हुआ और मेरा बेटा का भी पेट दर्द चालू हो गया। ऐसा पेट दर्द चालू हो गया कि रात रात भर रोता रहता था और हम उसकी वजह से हम भी रोते थे कि मेरा बेटा को ऐसा क्या हो गया, दुष्ट आत्मा ही पकड़ा था। और बहुत परेशान, रात भर वो नहीं सोता था। सिर का दर्द जो कि 3.5 साल का था और दवा, हर तरह से दवा, भगत के पास तो नहीं गए लेकिन दवा तो बहुत, डॉक्टर और दवा बहुत लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। जय मसीह की। आप सबको इस चैनल से ये द्वारा से आप सबके से अपना गवाही शेयर करने का मौका मिला है। आप सभी को भी जो इस चैनल को देख रहे हैं सबको मेरी ओर से जय मसीह की और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम आपको अपने बारे में बताने पाएंगे। मेरा जीवन में बहुत सारा समस्या, दिक्कत, परेशानी तो बचपन में नहीं था, लेकिन जैसे ही हम शादी हुए मेरे ससुर पागल हो गए थे और उनको हम लोगों ने बहुत सारा दवा डॉक्टर के पास ले गए। वैद्य, भगत, मौलवी तक हम लोग घर में आके बहुत जितना हम लोग करना चाहे कर किए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। उनको कोई चंगाई नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम लोग मेरे ससुर जी को ले गए चर्च और वहाँ प्रार्थना विनती दुआ हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल चंगे हो गए। पागल हो गए थे, बिल्कुल पागल, मारने काटने के लिए दौड़ाते थे मेरे सास को। परिवार में सभी को परेशानी बहुत होता है, पागल हो जाने के बाद तो सबको परेशानी होता है। वही परेशानी हम लोग पूरा परिवार खाना पीना छोड़ के, मेरा छोटा सा बाबू था, बहुत दिक्कत होता था। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, मेरा ससुर अभी ठीक हैं और उनके द्वारा सभी हम लोग भी सब कोई प्रभु को जानने पाए हैं। हम तो मसीह में बचपन से ही थे, लेकिन सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को ग्रहण नहीं किए थे। जैसे कि हम लोग वचन में देखते हैं कि तुम मेरे संतान हो, प्रभु कहता है, और हम प्रभु का सचमुच में सच्चा संतान नहीं बने थे। लेकिन मेरे ससुर के साथ जो समस्या हुआ और चंगाई मिलने के बाद जब हम लोग जान गए प्रभु को अच्छी तरह से कि प्रभु सचमुच में हम लोग के पिता है और हम लोग उनके संतान हैं, हम लोग जाने, केवल हल्का सा जाने थे, केवल प्रभु को सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में अभी भी ग्रहण नहीं किए थे। अभी भी हम लोग ढीलापन अपना जीवन में जी रहे थे जैसे तैसा। देखे हम लोग चंगाई को फिर भी। लेकिन ऐसे एक समय आया जब मेरा बेटा बड़ा हुआ और मेरा बेटा का भी पेट दर्द चालू हो गया। ऐसा पेट दर्द चालू हो गया कि रात रात भर रोता रहता था और हम उसके वजह से हम भी रोते थे कि मेरा बेटा को ऐसा क्या हो गया, दुष्ट आत्मा ही पकड़ा था। और बहुत परेशान, रात भर वो नहीं सोता था। हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते थे, भगत मती जो भी करवाना होता था सब कुछ हम लोग करवाए, कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग फिर प्रार्थना के लिए ले गए। मेरे ससुर तो ठीक हो चुके थे, फिर हम अपना बेटा को भी प्रार्थना के लिए ले गए। फिर जैसे मेरा बेटा को प्रार्थना के लिए ले गए, मेरा बेटा भी प्रार्थना के द्वारा से ही चंगा हो गया, बिल्कुल भला चंगा हो गया, बहुत अच्छा। फिर हम लोग का विश्वास और बढ़ा और हम लोग का विश्वास बढ़ा। पहले तो मेरा विश्वास बढ़ा क्योंकि हम तो माँ हैं और मेरा विश्वास बढ़ा। मेरा पति तो उस समय प्रभु को उतना अच्छा से नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानते थे। मेरे सास ससुर सब संसार में थे, वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु मेरे जीवन में काम किया और हम प्रभु के मार्ग में चलने लगे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन इसी बीच में एक और समस्या आया। प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी प्रभु के लिए अगर हम लोग अपना जीवन को देते हैं और उसमें सही रीति से नहीं चलते हैं तो उसके लिए भी समस्या आता है।
और हम उस समस्या के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगर वो समस्या नहीं आता तो हम और ज़्यादा गहराई से प्रभु को नहीं जान पाते। मेरा भी सिर में दर्द उठ गया। मेरा सिर, जो हम डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर लोग बोलते थे तुमको माइग्रेन हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ऐसा ऐसा। हम 2 बार सीटी स्कैन सब कराए, बहुत दवा हुआ कर 3.5 साल तक पूरा परेशान थे। और उस समय जब हम प्रभु को शुरू में नहीं जाने थे, उस समय मेरे बेटा लोग सब कोई बहुत उनको दिक्कत होता था, हमेशा नज़र उजर लगता था और हम लोग हमेशा भगत सबको बुलाते हुए आते थे। उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था और हम लोग विश्वास को भटका देते थे, इसलिए हम लोग भगत सबको बुला करवाते थे। और उस समय परमेश्वर, जब हम लोग प्रभु को जाने और प्रार्थना विनती करवाए और ठीक हो गया था मेरा बच्चा लोग, फिर भी विश्वास की घटी की वजह से ही शायद मेरे लिए भी समस्या आ गया था। लेकिन मेरा सिर का दर्द जो कि 3.5 साल का था, और दवा, हर तरह से दवा, भगत के पास तो नहीं गए लेकिन दवा तो बहुत, डॉक्टर और दवा बहुत लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया जब हम फास्टिंग प्रेयर में थे और वहाँ परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना कर रहे थे और मेरा सिर का दर्द ऐसा था, ना हमको शोर गुल, ना बाजार, ना बाजा, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसा लगता था कि फट जाएगा सिर और हम मर जाएंगे। लेकिन उस दिन प्रार्थना हुआ और खूब वहाँ पर शोर हो रहा था, बाजा उजा के साथ हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना किए। उसी दिन हमको अन्य भाषा भी मिला और उस दिन अन्य भाषा में खूब जोर जोर से मैं प्रार्थना की और दास लोग भी प्रार्थना किए। वहाँ बहन लोग थी बहुत, उन लोग भी प्रार्थना किए मेरे लिए। और मैं उस दिन अन्य भाषा पाई थी और अन्य भाषा पाकर मैं उस दिन जोर जोर से रो कर, मैं ज़्यादा जोर से बात भी नहीं करती थी क्योंकि ज़्यादा जोर से बात करने से मेरा सिर दर्द होता था, तो मैं ज़्यादा जोर से बात भी नहीं करती थी। और अब मैं सोचती थी कि मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगी तो दर्द उठेगा, लेकिन मैं उस दिन चिल्लाई और चिल्ला के प्रार्थना की, प्रभु आज तो मेरा सिर फट भी जाएगा तो भी मैं प्रभु की आराधना करना नहीं छोड़ूंगी, प्रभु को ऊंचा करना नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि नहीं, मैं प्रभु की महिमा करूंगी। दुष्ट आत्मा शैतान क्या करता है, हम लोग को रोकता है, लेकिन मैं उस दिन निर्णय ली कि आज तो मेरा सर फट भी जाएगा ना तो भी मैं चिल्लाऊंगी और प्रार्थना करूंगी, आज जो भी हो आज तो मैं नहीं मानूंगी। ऐसा कह के मैंने शैतान को कुचला, क्योंकि वचन में लिखा है लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें शत्रु पर सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जब हम लोग शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार पाकर उसको शक्ति को कुचलते हैं तो परमेश्वर हमें विजय देता है। और हम उस दिन शत्रु के साथ चुनौती किए कि देखो दुष्ट आत्मा, तुम जो भी है, जितना भी दर्द लाएगा, आज तो मैं रुकूंगी नहीं, आज तो मैं प्रभु को अपने हाथ उठाकर आदर भक्ति दूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकता। ऐसा कहा कि मैंने जब शैतान को कुचली, रौंदी और उससे मैंने डट के सामना किया तो शैतान ऐसा छोड़ भागा कि आज तक मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ पाई जाती हूँ। प्रभु के दया से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और 3.5 साल का दर्द जो 1 मिनट भी नहीं हटता था, एकदम मैं बिल्कुल चंगी हो गई। और इस महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का अनुग्रह है। वो परमेश्वर ने मेरी आवाज़ को सुना, मेरी आंसू को देखा, मेरी पुकार को सुनकर उन्होंने मुझे उत्तर दिया। आज मैं बिल्कुल भली चंगी पाई जाती हूँ। और यही केवल मेरा समस्या नहीं था भाई बहन लोग, मेरा समस्या एक और था। मेरे परिवार के लिए मैं चिंतित थी, दुआ करती थी कि प्रभु मेरे परिवार के लोग बचाए जाएं, कोई भी नाश ना होने पाए। लेकिन प्रभु ने उपाय किया। मैं प्रार्थना करती थी और परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुना और उसको उत्तर के स्वरूप में मेरे पति जो पीने खाने वाले थे वो भी बदल गए।
वो भी आज चर्च जाते हैं। और मेरे बच्चे लोग आज का डेट में जब बच्चा लोग बिगड़ायल रहते हैं, माँ बाप का आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं, मेरे बच्चे लोग भी माँ अपने मम्मी पापा का बात मानते हैं और वो लोग भी अपने आप को प्रभु के मार्ग में चला रहे हैं। और मेरे बेटा बेटी सब कोई प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु से बहुत। और हम लोग सब कोई उद्धार का जीवन जी रहे हैं, हम लोग सब शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। आज का दुनिया में हम देखते हैं, आजकल जब लड़का लोग को देखते हैं नशा पान करता है, तो मैं अपने बेटा को देखकर प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरा बेटा को बचा लिया, ऐसे बुरी संगति से मेरा बेटा को छुड़ा लिया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज की लड़की लोग जब देखती हूँ मैं कि कैसे कैसे ड्रेस पहनती है लड़की लोग और कैसे कैसे उनका जीवन होता है, लेकिन मैं उन लड़कियों को देखकर प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरे बेटियों को आपने इतना अच्छा उन्हें आपने बुद्धि दिया है। मेरी बड़ी बेटी बहुत ही नॉर्मल सा जीवन जीती है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी बुरी बात बुरी आदत नहीं है। इस सब को देखकर मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में अगर मैं आज प्रभु को नहीं जानती तो ऐसे गांव में थी कि मेरा बेटा बेटी सब प्रभु से दूर और बिगड़े हुए रहते, लेकिन आज मैं उस प्रभु को असंख्यों बार करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ जिसने हम सबको उस अंधकार से निकाल के ज्योति में लाए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और इस चैनल के माध्यम से जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु आपको भी आप उनके प्रभु के आप निज संतान हैं। आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु आपसे प्यार करता है और आपको भी मेरी तरह छुड़ाना चाहता है। प्रभु आपको भी बचाना चाहता है। आप भी प्रभु के पास आइए और प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और सचमुच में मेरी तरह आनंद मनाइए जैसा मैं मनाती हूँ। मेरे बच्चों को देखकर खुश होती हूँ। मेरे पति जब नहीं पीता खाता है और मेरा ससुर कितना शांत स्वभाव का रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं सब बातों से मैं आप सबको इतनी बातों में आप सबको जय मसीह करती हूँ। जय मसीह।